मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में लोक प्रशासन की एसोसिएट प्रोफेसर। हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में नगरीय स्थानीय संस्थाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। हमारा पेपर है भारत में स्थानीय प्रशासन। हम अपने विगत वीडियोस में स्थानीय प्रशासन के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। हमने जब नगरीय स्थानीय संस्थाओं के प्रकार को समझना शुरू किया तो पिछले वीडियो में हमने ये समझा कि हमारे भारत में नगरीय स्थानीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं और हमने नगरीय स्थानीय संस्थाओं के ये प्रकार पढ़े: नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और छावनी मंडल। हमने प्रत्येक स्थानीय संस्था को डिटेल से समझना प्रारंभ कर दिया था। हम नगर पंचायत के बारे में समझ चुके थे। नगर पंचायत के उपरांत हमने नगर पालिका को विस्तार से समझ लिया था। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नगर परिषद के बारे में समझते हैं। भारत में 74वें संविधान संशोधन के पश्चात नगरीय स्थानीय प्रशासन में नगर परिषद एक महत्वपूर्ण इकाई है। नगर परिषद की स्थापना बड़े नगरों में की जाती है। राज्य सरकार नगर या बड़ा जो कस्बा है उसके आकार, जनसंख्या और जनसंख्या का घनत्व, वहाँ नगरीकरण की स्थिति, इन बातों को ध्यान में रखकर नगर परिषद की स्थापना करती है। जब हम जनसंख्या के घनत्व की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि एक क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं। अगर एक क्षेत्र विशेष में ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो वो जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होगा, लेकिन अगर क्षेत्र बड़ा है और जनसंख्या कम है तो वो जनसंख्या का घनत्व कम कहलाया जाएगा। तो नगर परिषद की स्थापना करते समय राज्य सरकारें इन कुछ बातों को ध्यान में रखती है। भारत में नगर परिषद की स्थापना के मानदंड हर राज्य में अलग है। राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह कहाँ नगर परिषद की स्थापना करे। सामान्यतः नगर परिषद की स्थापना जिला मुख्यालयों पर होती है और विशेषकर राजस्थान में यही बात देखी जा रही है कि राजस्थान में जिला मुख्यालयों पर नगर परिषद की स्थापना हो रही है। राजस्थान में 1 लाख से 5 लाख के मध्य जनसंख्या होने पर नगर परिषद की स्थापना कर दी जाती है। अर्थात किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 1 लाख हो, लेकिन ये 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके मध्य होने पर 1 लाख से 5 लाख के मध्य जनसंख्या होने पर नगर परिषद की स्थापना की जाती है। नगरीय स्थानीय संस्थाओं की स्थापना के समय उस क्षेत्र विशेष में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। नगर परिषद के संदर्भ में ये नियम बनाया हुआ है कि नगर परिषद की स्थापना जहाँ होगी वहाँ प्रति व्यक्ति आय 200 रुपये या 200 रुपये से अधिक होनी चाहिए। नगर परिषद का जो कार्यकाल है यह कार्यकाल 5 वर्ष का है। नगर परिषद के जो सदस्य हैं वो पार्षद कहलाते हैं और ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। वयस्क मतदाता गुप्त मतदान प्रणाली से परिषद का निर्वाचन करता है। कानूनी दृष्टि से हम बात करें तो नगर परिषद एक वैधानिक निकाय है। 2009 से पहले राजस्थान में नगर परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता था। अप्रत्यक्ष रूप से होता था अर्थात इसका मतलब हुआ कि जनता पार्षदों का निर्वाचन करती थी और फिर वो पार्षद अध्यक्ष का चुनाव करते थे। पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष का चुनाव जो होता था उसे हम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली कहेंगे, लेकिन 2019 के बाद अध्यक्ष का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा होने लगा है। इसका मतलब हुआ कि अब वर्तमान में 2009 के बाद वर्तमान में ये स्थिति है कि जैसे पार्षद के लिए वोट डाले जाते जनता के द्वारा, वैसे ही वयस्क मताधिकार के द्वारा
नगर परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन भी होता है, लेकिन नगर परिषद के उपाध्यक्ष का निर्वाचन आज भी परोक्ष रूप से होता है और उपाध्यक्ष का निर्वाचन परिषद के जो सदस्य हैं वो मिलकर करते हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली से। नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो परिषद की बैठकें आमंत्रित करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है और वह अधिकारियों और कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण रखता है। नगर परिषद के जो पार्षद अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं ये निर्वाचित सदस्य हैं। हम जानते हैं इस बात को कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधि बहुत महत्वपूर्ण है। निर्वाचित प्रतिनिधि ही जनता की आवाज को मुखर रूप देते हैं और इन्हीं से लोकतंत्र की आत्मा जीवंत होती है। लेकिन इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी है जिसे हम स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा मानते हैं, जो स्थायी कार्यपालिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नगर परिषद में स्थायी कार्यपालक के रूप में आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। आयुक्त नगर परिषद का सर्वोच्च अधिकारी होता है और आयुक्त की सहायता के लिए अनेक अधिकारी और कर्मचारी पदासीन होते हैं। सामान्यतः किसी भी नगर परिषद में जो आयुक्त होता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो इतना कुछ समझने के बाद हम ये बात समझ चुके हैं कि भारत में जो नगरीय स्थानीय संस्थाएं हैं उसमें नगर परिषद की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है और नगर परिषद जिला स्तर पर सामान्यतः किसी कस्बे में भी नगर परिषद हो सकती है। राज्यों की अपनी नीतियों पर निर्भर करता है, किंतु जैसे राजस्थान का हम उदाहरण लें, हम कल भी इस विषय पे बात कर रहे थे कि हम अपने राज्य का उदाहरण लें तो नगर परिषद जिला मुख्यालयों पर स्थापित की जा रही है। ये नगर परिषद एक स्थानीय संस्था हुई। नगर परिषद के कार्यों के बारे में अगर आपको चर्चा करनी हो, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाए तो आप याद कीजिए कि एक वीडियो में हम स्थानीय संस्थाओं के कार्यों को विस्तार से समझ चुके हैं। नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यों को हमने बहुत विस्तार से समझा है, जिसमें कौन से अनिवार्य कार्य है, ऐच्छिक कार्य है, सामाजिक कार्य है। इन कार्यों को आप नगर परिषद के कार्यों में जोड़कर अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। नगरीय स्थानीय संस्थाओं में एक संस्था है नगर निगम। नगर निगम के बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में अगर आप सब विद्यार्थी सिलेबस को एक बार जरूर से देखें। सिलेबस देखने से आपको ये जानकारी प्राप्त होगी कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, किस सेक्शन में कौन सा टॉपिक आएगा। अभी इस समय हम आपके पाठ्यक्रम में सेक्शन ए का अध्ययन कर रहे हैं। हम बिल्कुल सिलेबस के अनुसार अपने टॉपिक्स को ले रहे हैं और इन टॉपिक्स में ये जब हम टॉपिक पूरा कर देंगे, नगरीय स्थानीय संस्थाओं के प्रकारों को जब हम समझ लेंगे तो उसके बाद हम नगर निगम को विस्तार से समझेंगे। यहाँ हम केवल नगर निगम का परिचय समझ रहे हैं, फिर नगर निगम की संरचना कैसे होती है, इसका संगठन क्या है और इसके कार्य क्या है, इसको हम समझेंगे। नगरीय स्थानीय प्रशासन पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उसमें ये कि नगरीय स्थानीय संस्था चाहे वह नगर परिषद है या नगर पालिका है या नगर निगम है, इनके कार्यों पर आप एक नजर डाल लीजिए। थोड़े बहुत अंतर के अलावा इनके कार्य एक सरीके होते हैं, एक जैसे होते हैं। आप व्यवहारिक दृष्टि से भी जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं वहां भी अगर आप एक दृष्टिपात करें, एक अवलोकन की दृष्टि रखें तो आप पाएंगे कि स्थानीय संस्थाएं किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई कारण नहीं है आपके सामने कि परीक्षा में आपसे किसी भी नगरीय स्थानीय संस्था के कार्य पूछे जाएं और आप उसका जवाब ना लिख सकें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमने एक वीडियो अलग से बनाया नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यों को लेकर कि आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए और किसी भी नगरीय संस्था के कार्य आपसे पूछे जाएं तो उस वीडियो में से जितने कार्य आपको याद रहे वो लिख आइए, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। पहले तो हम आपसे ये अपेक्षा करेंगे कि आप सारे कार्यों को लिख कर आए। अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो भी प्रमुख प्रमुख कार्य आप ध्यान में रखिए और उनको विस्तार से लिख कर आइए। फिर भी हम नगर निगम को जब बाद में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे तो हम उसको और विस्तार देंगे। फिलहाल हम
नगरीय स्थानीय संस्थाओं के परिचय में नगर निगम की बात करें तो एक खास बात जो अन्य स्थानीय संस्थाओं पर लागू नहीं होती किंतु नगर निगम पर लागू होती है, वो बात ये कि नगर निगम की स्थापना राज्य विधायिका के अधिनियम द्वारा होती है। 74वें संविधान संशोधन में भी ये प्रावधान रखा गया कि जब भी कोई राज्य अपने राज्य में नगर निगम की स्थापना करेगा तो नगर निगम के लिए अलग से एक अधिनियम लाया जाएगा, एक विधेयक पहले रखा जाएगा राज्य विधायिका में या व्यवस्थापिका में, और वो जब विधेयक पारित हो जाएगा उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे, वो अधिनियम बन जाएगा। उस अधिनियम में प्रावधान होगा कि नगर निगम की स्थापना में क्या इसकी संरचना होगी, क्या इसके कार्य होंगे। तो एक खास बात है नगर निगम के लिए कि नगर निगम की स्थापना एक अधिनियम के द्वारा होती है और ये अधिनियम राज्य की व्यवस्थापिका या विधायिका, जिसको हम विधानसभा भी कह रहे हैं, उसके द्वारा पारित होता है। प्रत्येक नगर निगम के लिए अलग अलग अधिनियम पारित किया जाना अनिवार्य है। देखिए, वैसे तो ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार नगर निगम के लिए अलग अलग अधिनियम पारित करती है, या कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक ही अधिनियम के द्वारा दो या दो से अधिक नगर निगमों की स्थापना की जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पुराने किसी अधिनियम में संशोधन करके उसी में नगर निगम की स्थापना का प्रावधान कर दिया जाए। ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है, पर सामान्यतः ऐसा होता है कि प्रत्येक नगर निगम के लिए अलग अलग अधिनियम पारित किया जाना अनिवार्य किया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। राज्य सरकार किसी एक ही कानून से भी नगर निगम की स्थापना कर सकती है, इसकी चर्चा हमने की। ठीक है, उसके बाद नगर निगम के बारे में जो एक महत्वपूर्ण बात है वह यह कि नगर निगम की स्थापना महानगरों में होती है। छोटे नगरों में या कस्बों में नगर निगम नहीं बनाया जाता। राजस्थान की हम बात करें तो जयपुर और जोधपुर जैसे महानगरों में नगर निगम की स्थापना की गई है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई नगर, कोई महानगर और ज्यादा विस्तारित हो जाता है, जनसंख्या बढ़ जाती है, उसका क्षेत्र आगे आप देख रहे हैं कि शहरीकरण को और बढ़ावा मिल रहा है। कभी कोई शहर एक 5 किलोमीटर की परिधि में था या 25 किलोमीटर की परिधि में महानगर था, अब हम उस 35, 40, 45 किलोमीटर को भी महानगर की श्रेणी में मानने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर भौगोलिक क्षेत्र और वहाँ भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी का शहरीकरण बढ़ता जा रहा है और वो आबादी और क्षेत्र महानगर की सीमा क्षेत्र में कवर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसी एक महानगर में 2 नगर निगम भी बनाए जा सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। एक विशेष बात है कि किसी एक महानगर को 2 क्षेत्रों में बांट दिया, उत्तर क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, या पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। इस तरह जैसे पूर्वी जयपुर, पश्चिमी जयपुर, या उत्तरी जयपुर, दक्षिणी जयपुर, इस तरह अगर किसी नगर को बांट दिया जाता है तो वहां 2 नगर निगम की स्थापना भी हो सकती है। ये एक विशेष बात है नगर निगम के संदर्भ में। नगर निगम की स्थापना के लिए 5 लाख से अधिक की जनसंख्या होना आवश्यक है। 5 लाख से अधिक की जनसंख्या पर निगम की स्थापना होगी। निगम का जो अध्यक्ष होगा वह अध्यक्ष मेयर कहलाता है। जैसे नगर परिषद का अध्यक्ष अध्यक्ष कहलाता है, कहीं इसको सभापति कहा जाता है, वैसे नगर निगम का जो अध्यक्ष है वो मेयर कहलाता है। मुंबई, पुणे नगर निगम में मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष है। अब देखिए, ये भी राज्य के अनुसार बदल रहा है कि मेयर का कार्यकाल कितना होगा। मुंबई है, पुणे है, और भी कई ऐसे नगर निगम हैं जहां मेयर का कार्यकाल केवल 1 वर्ष है। 1 वर्ष के बाद दूसरे व्यक्ति को मेयर बना दिया जाता है। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो राज्य के ऊपर निर्भर करता है। 74वें संविधान संशोधन में नगरीय स्थानीय संस्थाओं की व्यवस्था कर दी।
इनके शक्तियों की व्यवस्था कर दी, इनके संरचना के बारे में बता दिया, लेकिन उसके बावजूद राज्य विधायिका को ये हक दिया गया, उनको ये सौंपा गया ये दायित्व कि वो अपने राज्य की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय इकाइयों की संरचना में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जो परिवर्तन नहीं कर सकते वो 74वें संविधान संशोधन में दर्ज कर दिया गया। जैसे हमने जब 74वें संविधान संशोधन की विशेषताओं को समझा था, तो हमने समझा कि राज्य सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे कि स्थानीय संस्थाओं के कार्यकाल में परिवर्तन हो। स्थानीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो राज्य सरकार उसको 6 साल नहीं कर सकती। अगर कोई स्थानीय संस्था भंग कर दी गई तो 6 माह की अवधि के अंतर्गत उनका निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है। राज्य सरकार चाहकर भी उस निर्वाचन को स्थगित नहीं कर सकती। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं जो कि संविधान में दर्ज कर दिए गए। राज्य सरकारों को उनको मानना पड़ेगा। पर जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक राज्य की पारिस्थितिकी अलग है, तो अपने अपने राज्य की पारिस्थितिकी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार कुछ नियम उपनियम बना सकती है, अलग से अधिनियम पारित कर सकती है। तो ये नगर निगम के संदर्भ में राजस्थान सरकार ने 5 साल का कार्यकाल मेयर के लिए तय किया है। तो ये स्थानीय संस्थाएं, नगरीय स्थानीय संस्थाएं हैं जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। आप इनको विस्तार से पुस्तकों में पढ़िए। और अगला जो हमारा टॉपिक बच गया है नगरीय स्थानीय संस्थाओं में, उस संस्था के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आपका धन्यवाद।